जब संसार में कहीं भी लिखित कानून नहीं थे, तब भारत में धर्म था। संविधान और न्यायालयों के जन्म से बहुत पहले सनातन धर्म ऋषियों की पवित्र बुद्धि द्वारा संचालित होता था। इन प्राचीन और सबसे अधिक गलत समझे गए ग्रंथों में से एक है मनुस्मृति, अर्थात मनु का धर्मशास्त्र। वे इसे जातिवादी कहते हैं, हम इसे सभ्यता की रीढ़ मानते हैं। वे इसे जलाते हैं, हम इसे सम्मान देते हैं। आखिर यह अंतर क्यों है? मनुस्मृति का दहन केवल एक विरोध नहीं था, यह सनातन धर्म पर एक प्रतीकात्मक हमला था। जबकि पश्चिमी धार्मिक ग्रंथ जो खुलकर गुलामी और दमन का समर्थन करते हैं, आज भी बिना सवाल उठाए बचे हुए हैं, तो फिर केवल मनुस्मृति ही क्यों निशाने पर है? क्योंकि यह भारत की मौलिक चेतना का प्रतीक है, क्योंकि यह हमें उस युग की याद दिलाती है जब हमारी सभ्यता स्वतंत्र, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर थी। इसका उद्देश्य सुधार नहीं था, बल्कि हमारी जड़ों को अस्वीकार करना। फिर आए ब्रिटिश, उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हमारे शास्त्रों को तोड़ा मरोड़ा। मनुस्मृति को गलत अनुवादित किया गया, गलत संदर्भ में पेश किया गया और पूरी तरह से गलत समझा गया। लॉर्ड मैकाले और औपनिवेशिक इंडोलॉजिस्टों ने सनातन धर्म को बर्बर और मनुस्मृति को जातिवाद की जड़ के रूप में पेश किया, एक ऐसा झूठ जिसे आज के वामपंथी भी दोहराते हैं। दुर्भाग्यवश डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता भी औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर मनुस्मृति को समझे बिना ही जला बैठे। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य भारत में पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों जैसे गुरुकुल और पाठशालाओं को समाप्त कर अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी ज्ञान को फैलाना था। इस अधिनियम के तहत संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बना दिया गया, जिससे भारतीय संस्कृति, दर्शन, आयुर्वेद, गणित और अन्य पारंपरिक विषयों को बड़ा नुकसान हुआ। Even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. मनुस्मृति कोई अत्याचार की पुस्तक नहीं है, यह एक धर्म केंद्रित समाज के लिए आचार संहिता है। यह अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की बात करती है। यह दमन की नहीं बल्कि संतुलन की बात करती है। इसमें जाति का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म, ज्ञान और गुणों के आधार पर किया गया है। विशेष रूप से सनातन धर्म आधारित शिक्षा जैसे वेद, उपनिषद, वेदांग और स्मृति ग्रंथों की पढ़ाई को अप्रासंगिक बताया गया और हिंदू गुरुकुल प्रणाली को योजनाबद्ध ढंग से समाप्त किया गया। अंग्रेजों ने गुरुकुलों की आर्थिक सहायता रोक दी, जिससे वे धीरे धीरे बंद होने लगे। संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिला और धार्मिक शिक्षा को पिछड़ा मानकर किनारे कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हिंदू समाज की सांस्कृतिक रीढ़ कही जाने वाली शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई और एक नया वर्ग तैयार हुआ जो सोच में अंग्रेजी लेकिन रूप में भारतीय था, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को गहरा आघात पहुंचा। यह सबसे अधिक उद्धृत और तोड़े मरोड़े गए श्लोकों में से एक है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद भवेत् द्विजः, अर्थात जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, केवल संस्कारों और ज्ञान के माध्यम से ही वह द्विज यानी ब्राह्मण बनता है। यहां जातिवाद कहां है?